हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाव। और आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर अपन जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका ओवरव्यू देखेंगे तो जनरली जो फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात की जाए तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फार्माको और काइनेटिक्स है। फार्माको का मतलब होता है ड्रग और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोमेंट। मतलब अगर अपन बोले तो मोमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी इज नोन एज अ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक ड्रग का जो मोमेंट होता है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। और कोई भी किसी भी तरह के ड्रग का जो मोमेंट के लिए चार उस स्टेप में उसके ये होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होना, सेकंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, थर्ड उसका मेटाबॉलिज्म होता है और लास्ट में उसका एक्सक्रीशन होता है कोई भी किसी भी तरह का ड्रग का। तो उसको अपन एक निमोनिक्स की फॉर्म से याद कर सकते हैं आदमी से। करेक्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये ड्रग का कोई भी ड्रग है उसके चार ये होते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग है हमने ओरली रूट से लिया तो वो हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा और फिर स्टोमक से वो हमारे ड्यूडेनम के अंदर जाएगा। ड्यूडेनम एक मेन साइट है एब्जॉर्प्शन की, ड्रग की एब्जॉर्प्शन की मेन साइट है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम की और ये एक पीजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन साइट कौन सी है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की, वो है ड्यूडेनम। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दे देगा ड्यूडेनम, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आंसर जाएगा ड्यूडेनम। नेक्स्ट है कि ड्यूडेनम वेदर इट इज़ एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग, ड्यूडेनम एक मेन साइट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की। करेक्ट। फिर अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके बाद में दो तरह की कंडीशन हो जाती है कि या तो कोई भी किसी भी तरह के या इस जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए और वो जो एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद वो हमारे जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर चला जाए। तो ब्लड के अंदर या तो वो एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा या प्रोटीन की बाउंड में फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर प्रोटीन की बाउंड में फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। करेक्ट। और इस प्रोसेस की अगर बात करें तो जब हम बात करें कि जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ड्रग की हमारी ड्यूडेनम, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशंस है कि अगर बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशंस के सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड, तो इसके बीच में अगर कोई भी किसी भी तरह के ड्रग है अगर उसका मेटाबोलाइज हो जाता है तो उसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबोलाइज या उसको बोला जाता है प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन या फर्स्ट पास इफेक्ट बोला जाता है। करेक्ट। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। अब कुछ ड्रग है उसका तो एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ रिमेनिंग जो अमाउंट में जो ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो हमारी बॉडी से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी अभी मैंने कहा कि जो फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हैं वो जब हमारे जो फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हैं, ये फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होता क्या है। अगर फर्स्ट पास मेटाबोलाइज की अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग है अपन ने ओरली रूट से दिया और ओरली रूट से वो हमारे कहने का मतलब हमारी लीवर तक जाता है। करेक्ट। तो लीवर तक जाने से पहले उसको सबसे पहले जो हमारी गट वाल है उससे पास होके जाना पड़ेगा और गट वाल से किसके और फिर वो हमारे लीवर में एक पोर्टर वेन के द्वारा, करेक्ट, और फिर हमारे लीवर के अंदर जाता है। तो इस जो पाथवे होता है जब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग से एक लीवर तक जो ड्रग जाता है उसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबोलाइज। और अगर फर्स्ट पास मेटाबोलाइज की अगर बात करें तो जब सिस्टमिक सर्कुलेशंस की अगर बात फिर लीवर से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस के अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि इस पासेज के अंदर क्या होता है कि कुछ ड्रग है उसका मेटाबोलाइज हो जाता है, कुछ ड्रग है वो रिमूव हो जाते हैं और कुछ है वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब तक सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने तक। करेक्ट। उसको फर्स्ट पास मेटाबोलाइज बोला जाता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट ये है कि अगर अपन बात करें अगर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई फर्स्ट पास मेटाबोलाइज की अगर बात करें, अगर परिणाम की अगर बात करें फर्स्ट पास मेटाबोलाइज के, तो कहने का परिणाम क्या है उसके कि कोई भी किसी भी तरह के फर्स्ट पास मेटाबोलाइज के अंदर जो कोई भी ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है पेरेंटली। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है वेंट्रिकल अरिथमिया। अगर कोई पेशेंट है अगर वो वेंट्रिकल एरिथमिया से सफरिंग कर रहा है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि एक लिग्नोकेन का एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, लिग्नोकेन है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह के जो ड्रग की जो डोज फॉर्म दी जाती है
वो एक ओरल रूट से ज़्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन करें अदर सिस्टमिक रूट्स के कंपैरिजन में। एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन है जैसे एंटेरोहिपेटिक साइक्लिक की अगर बात करें तो एंटेरोहिपेटिक साइक्लिक के अंदर क्या होता है कि ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल की अगर बात करें तो मॉर्फिन और डीऑक्सीसाइक्लिन है। नेक्स्ट अपन बात करें हिपेटिक डिजीज के केस के अंदर, तो हिपेटिक डिजीज के केस के अंदर क्या होता है कि जो ड्रग का मेटाबोलाइज है वो घट जाता है, फर्स्ट पाथ मेटाबोलाइज का, और जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग की वो भी घट जाती है। एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल है प्रोपेनॉल्स और लिग्नोकेन्स है। करेक्ट। अब कहने का मतलब अपन ने कहा कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया ड्रग का तो फ्री फॉर्म में या प्रोटीन बाउंड के फॉर्म में होगा, और जो फ्री फॉर्म में ये प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से होता है, एक साइट ऑफ एक्शन, एक स्टोरेज टिश्यू के अंदर, एक अदर बॉडी पार्ट के अंदर। करेक्ट। फिर उसके बाद में जो प्रोटीन की बाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है फिर ये हमारे लीवर के अंदर जाएगा, और जो लीवर है मेन साइट है ड्रग मेटाबोलाइज की। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप कि जो मेन साइट है ड्रग की, अगर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन के अंदर आंसर जाएगा ड्यूडेनम, मेटाबोलाइज बोले एग्जामिनर तो आंसर जाएगा लीवर, और नेक्स्ट में बताऊंगा यहाँ पे कि अगर एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन की जो मेन साइट है वो है किडनी। करेक्ट। तो तीनों की ये अलग अलग तरह की साइड है, एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम, मेटाबोलाइज लीवर, और एक्सक्रीशन हमारी किडनी के द्वारा होता है। करेक्ट। अब कहने का मतलब ये है कि अगर अभी अभी मैंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग है, ज़्यादातर जो ड्रग होता है वो एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है, और ड्रग को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए वो एक वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर करना पड़ेगा, उसको वाटर सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब वाटर सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे फिर वो जब बॉडी से एलिमिनेट होगा तो वो किसके द्वारा एक्सक्रीट होगा, हमारी किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होगा। तो लीवर से फिर वो मेटाबोलाइज होता है ड्रग का, मेटाबोलाइज होने के बाद में वो एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग था वो एक वाटर सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर वो हमारे ब्लड के अंदर आएगा, और ब्लड से फिर वो हमारी किडनी के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा, और किडनी एक मेन साइट है ड्रग एक्सक्रीशन की, तो इसके द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीट होता है, इस तरह से जो ड्रग है उसका जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट होता है। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछ लेता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है, तो आपको सिंपल लाइन में बताना है कि फार्माको का मतलब होता है ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोमेंट। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का वो जो मोमेंट होता है ना उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। और कोई भी किसी भी तरह का ड्रग के चार चीजें होती है ड्रग के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबोलाइज और उसका एक्सक्रीशन। तो उसको अपन ने एक निमोनिक्स के फॉर्म से याद किया था, आदमी। करेक्ट, याद रह जाएगी चीजें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स का एक तरह का ओवरव्यू है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से भी आप वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ या जो भी जो नीट पीजी के हिसाब से जो क्वेश्चन डालता हूँ, एमसीक्यू, वो जो क्यूज डालता हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको डेली मिलती रहेगी। थैंक यू।